हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल में आज बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन टॉपिक लेके आऊँ फ्रेंड्स, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जैसे जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं, हमेशा मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन लेके आता हूं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों को जो है कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, उसके बाद एक ही टाइप के सारे सवाल कराता हूं और उसमें जितने भी वैरायटी के सवाल बनते हैं वो सब कुछ मैं कराता हूं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन देख भी रहे होंगे कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट आप लोगों के लिए किए हैं। तो फ्रेंड्स बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन टॉपिक है कि इसका चाल समय दूरी में रिलेटिव कॉन्सेप्ट से एक सवाल एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। तो बस फ्रेंड्स शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्षिक चाल जिसे बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा फ्रेंड्स आप सभी लोग क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, इस बात का भी ध्यान देना। तो रिलेटिव स्पीड यानी इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स क्या, सापेक्षिक चाल। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें दो कंडीशन बनती है। कितनी कंडीशन बनती है? दो कंडीशन बनती है। एक सबसे पहला वाला कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, इन सेम डायरेक्शन। इन सेम डायरेक्शन जब एक ही दिशा में दोनों की क्या हो, स्पीड हो। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स एक पर्सन इधर ही जा रहा है S1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक दूसरा बंदा भी इसी दिशा में जा रहा फ्रेंड्स S2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा S1 माइनस का S2, यानी कुल मिला के डिफरेंस लेना है किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? इसलिए फ्रेंड्स ये वाला मैंने सिंबल बना दिया है, डिफरेंस दोनों का लेना है। अगर हम बात करें दूसरे की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इन अपोजिट डायरेक्शन यानी जब दोनों विपरीत दिशा से आएंगे, जब दोनों क्या हो फ्रेंड्स विपरीत दिशा से आएंगे तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए एक बंदा इधर जा रहा है, वो S1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, एक दूसरा बंदा इधर से आ रहा फ्रेंड्स S2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है। तो अब आपसे क्या पूछा है, रिलेटिव स्पीड क्या होगा। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा फ्रेंड्स S1 प्लस क्या हो जाएगा S2 किलोमीटर पर आवर। हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। तो यही दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे होता है फ्रेंड्स माइनस, अगर ऐसा भी कंडीशन कह सकते हैं कि S1 इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए S2, अगर माइनस का सिंबल यहाँ पे लगाते हैं। कुल मिला के डिफरेंस ही लेना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये दो कॉन्सेप्ट हैं फ्रेंड्स, इसी दो कॉन्सेप्ट बेस्ड आज मैं आपको सवाल कराने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या कह रहा है। हमेशा एक बात का और ध्यान देना फ्रेंड्स, मैं हमेशा लेटेस्ट सवालों को कराता हूं क्योंकि अब चीजें बहुत सारी चीजें अपग्रेड हो गई हैं, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स, मोहन और सोहन एक ही स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं तो कह रहा 4.5 घंटे के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी क्या होगी। तो अब देखिए दोनों कह रहे हैं मोहन और सोहन एक ही स्थान से देखिए फ्रेंड्स 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। कह रहा दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 9 माइनस का 8। हमने कहा दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, और दूरी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, चाल गुणे समय, स्पीड इंटू टाइम यानी इंटू कर दीजिए 4.5 कर दो। देखिए फ्रेंड्स ऐसे सवाल अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ओरल लगा सकते हो। 1 इंटू कितना हो जाएगा 4.5, यानी कितना आ जाएगा 4.5 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बिना पेन उठाए भी इन सब टाइप के सवाल आप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक गुणे 4.5 कर देंगे, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। विद इन सेकंड में करके निकल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स आपको मेरे साथ बने रहना है, तभी बहुत सारे नए नए क्वेश्चन यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, रमेश और नरेश एक ही बिंदु से 1920 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ समान दिशा में 40 मीटर प्रति सेकंड और 64 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। आरंभ से कितने समय बाद वे पहली बार पथ पर कहीं मिलेंगे। पहली बार कहीं पथ पर मिलेंगे तो कहां मिलेंगे ये बताना है, कितने समय बाद मिलेंगे।
अब देखिए कह रहा है कि रमेश और नरेश दोनों जो है वृत्ताकार, देखिए फ्रेंड्स चाहे सीधा चले चाहे वृत्ताकार, सर्कुलर ट्रैक वाला भी सवाल ट्रेंडिंग में है को पूछा जाता है। अब दोनों कह रहा है समान दिशा में दौड़ते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो यानी 64 और 40 के बीच का डिफरेंस ले लेंगे, तो डिफरेंस लेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 24, क्योंकि आपसे समय पूछा है तो समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी दूरी बटे चाल, यानी कितना हो जाएगा 1920 बटे 24। तो 24 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा 8 बार, 24 अट्ठे 8 चौके 32, 8 दूनी 16 3 19, यानी कितना आ जाएगा 80 सेकंड। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 80 सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स बड़ा ही आसान सवाल है, सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों से क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि रीता 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पी से क्यू की ओर दौड़ना शुरू करती है। यदि पी और क्यू के बीच की दूरी 6000 मीटर है तो रीता द्वारा पी और क्यू के बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए फ्रेंड्स कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए सारे ऑप्शन घंटे में दिए हैं, तो अब एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, मीटर के साथ हमेशा सेकंड होता है और किलोमीटर के साथ हमेशा आवर होता है। तो यहाँ पे देखिए 6000 मीटर है, इसको किलोमीटर में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से आप भाग कर दो, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 6000 आपका क्या यानी 6 किलोमीटर आ गया। समय पूछा है 6 किलोमीटर आ गया, कितने की स्पीड से चल रही है 4, तो 6 बटे 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3 में 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 1.5 आवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी बड़ा ही आसान सवाल था फ्रेंड्स, इसी तरीके से चीजों को कैलकुलेट करना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बड़ा ही बढ़िया है और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग पहले बनाने का प्रयास करिएगा। क्या आप सभी लोग इसको कर पा रहे हैं? नहीं, फिर आगे देखना है। अब देखिए फ्रेंड्स एग्जामिनर ने आपको यहाँ पे कैसे चक्कर कराया है, अब ध्यान समझिएगा, आप लोग भी चक्कर काटने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है पी एक वृत्ताकार ट्रैक के एक चक्कर को पूरा करने में 12 मिनट लेता है और आर उसी चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट लेता है। यदि वे एक ही समय में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 12:30 PM पर चलना शुरू करते हैं तो वे उसी बिंदु पर उसी दिन किस समय पर मिलेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको पहले कुछ करना नहीं है, सबसे पहले 12 और 18 का क्या ले लीजिए एलसीएम। 12-18 का एलसीएम लेंगे तो टोटल दूरी आ गई कितनी 36, यही तो 12-18 से कटेगा तो 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36। तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं फ्रेंड्स, एक ही समय में एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में कितने बजे चलते हैं 12:30 पर चलते हैं। तो अब रिलेटिव स्पीड 3 और 2 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, यानी कितना आ गया 36 मिनट, यानी 36 मिनट बाद इनका मिलन होगा। 12:30 में देखिए फ्रेंड्स 36 जोड़ देंगे, जैसे ही आप 36 जोड़ोगे 12:30 में 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी 1:06 पर पहली बार इनका मिलन होगा। लेकिन ऑप्शन में एग्जामिनर दिया ही नहीं है। फिर अगले 36 मिनट जोड़िए, फिर अगला 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 4 40 2 42, यानी 1:42 पर इनका ये पहली बार मिलन होगा, ये दूसरी बार मिलन होगा फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी नहीं दिया है। फिर 36 मिनट जोड़ेंगे, फिर 36 जोड़ेंगे तो 6 2 8, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 2:18, 2 बज के कितना आ जाएगा 18 मिनट में तीसरी बार में मिलेंगे फ्रेंड्स। 36 मिनट जोड़ देंगे तो यानी 2:18 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब बहुत सारे बच्चे 1:06 ढूंढेंगे, नहीं आएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स, ध्यान देना। 36 जोड़ते चले जाएंगे, तीसरी बार इनका मिलन होगा यानी 2:18 पर, यही ऑप्शन में दिया है। अब हालांकि ये भी सही है आंसर, ये भी सही है, लेकिन फ्रेंड्स आपसे तीसरी बार वाला पूछा था। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि समझ गए होंगे, कंफ्यूजन आपका दूर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है यक्ष भूतल पर स्थित लिफ्ट में चढ़ता है जो 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये यक्ष है, एक क्या है लिफ्ट है, ऊपर जा रहा है कितना 30 मंजिल प्रति मिनट। ये क्या है फ्रेंड्स इसका 30 मंजिल प्रति मिनट
इसकी स्पीड है। उसके बाद कह रहा है जबकि वाई उसी समय 50वीं मंजिल पर एक दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है जो 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे जाती है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो वाई है, वाई नीचे आ रहा है, इसकी जो स्पीड है वो कितना है, 45 मंजिल प्रति मिनट है, 45 मंजिल प्रति मिनट है। अब आपसे कह रहा है कि वो किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे, यानी कहां पर मिलेंगे ये बताना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इनके बीच की अगर मैं दूरी की बात करूं तो कितना है, 50 मंजिल है। कितना है, 50 मंजिल की दूरी है। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, यहां से टाइम सबसे पहले निकाल दीजिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी रिलेटिव स्पीड आपको कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां से 50, 45 और 30 को ऐड कर देंगे क्योंकि फ्रेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इसलिए प्लस हो जाएगा 45, 30, 75। 25 से काट दीजिए, 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, 25 तिया 75, यानी 2/3 मिनट बाद ये लोग मिलेंगे। लेकिन कितनी मंजिल पर मिलेंगे, तो फ्रेंड्स 2/3, और हमने कहा कि यक्स 30 प्रति मिनट की दर से जा रहा तो इंटू कर दीजिए 30, 3 दहम में 30, 10 दूनी कितना जाएगा फ्रेंड्स, 20वीं मंजिल पर इन लोगों का मिलन होगा। यानी डी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। बड़ा ही आसान सवाल था लेकिन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर रहा था, यानी घुमा रहा था। अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप सभी लोगों से क्या कह रहा है फ्रेंड्स, मोहन और सोहन एक ही समय पर बिंदु P और Q से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। मोहन और सोहन की चाल क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे 10 मिनट के बाद मिलते हैं तो P और Q के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दोनों एक ही दूसरे की ओर आ रहे हैं फ्रेंड्स। इस बार इधर से P जा रहा है, इधर से Q, एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। तो एक की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की 18, तो दोनों अपोजिट से आ रहे हैं। 24, 18 जोड़ देंगे, 8, 4, 12 की 2, हासिल लाइन 1, यानी कितना हो जाएगा 24, 18, 42 इंटू किलोमीटर, समय कितना दिया है मिनट, इसको भी घंटे में कन्वर्ट करिए तो बटे 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 सत्ते 42, यानी कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है, 2 कारें दोपहर 12 बजे एक ही समय में 3.6 किलोमीटर के एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाना शुरू करती हैं। वे समान बिंदु से शुरू करती हैं तथा समान दिशा में चलती हैं। इनकी गति क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। कारें पुनः किस समय मिलेंगी, ये आपसे कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों कारें 12 बजे जो है एक ही दिशा में चल रही हैं। तो आपको पता है कि रिलेटिव स्पीड दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, किस समय मिलेंगे, तो सबसे पहले समय निकाल दो, कितने समय बाद मिलेंगे। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे आपका कितना होता है चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड 3.6। 90 और 72 के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, 90 और 72 के बीच का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 90 और 72 के बीच का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 18। 18 से भाग करिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ डेसिमल है, इसको हटाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ा दो। 18 से काटेंगे 10, ये 18 दूनी 36, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, यानी 1/5 आ गया। 1/5 घंटे आ गया फ्रेंड्स, इंटू 60 से गुणा कर दीजिए, 12 पंचे 60, यानी कितना आ गया 12 मिनट आ गया। क्या आ गया फ्रेंड्स, 12 मिनट आ गया। यानी 12 मिनट बाद मिलेंगे। तो 12 बजे चलना शुरू की है तो 12 में 12 ऐड कर दो, तो 12 में 12 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 12:12 पर इनका मिलन होगा। या ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि एक क्वेश्चन में हमेशा आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूं, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसको आपको खुद से करना है। अगर नहीं आता है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मैं जो है मेरी शाम को 7 बजे टॉप 10 वाली क्लास चलती है, जिसमें मैं ज़बरदस्त तरीके से 10 सवाल आपको कराता हूं, तो वहां पे इसका सोल्यूशन मिल जाएगा अगर नहीं आता है तो। चलिए फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।